कांडा के विजयपुर स्थित प्रसिद्ध धौलेनाग मंदिर में अश्विन नवरात्र की पंचमी पर आस्था और उत्सव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान धौलेनाग की पूजा अर्चना कर खीर का भोग लगाया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। मेले का मुख्य आकर्षण 22 हाथ लंबी विशाल मशाल रही, जिसे स्थानीय बोली में राखा कहा जाता है। परंपरा है कि इस मशाल से मंदिर की परिक्रमा करने पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मड़ गांव से ग्रामीण 8 किलोमीटर पैदल चलकर चीड़ के छिलकों से बनी मशाल लेकर पहुंचे। देर रात जब राखा प्रज्वलित हुआ, पूरा वातावरण जय धौलेनाग के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। मशाल यात्रा में धपोला सेरा, कांडा, पोखरी, खंतोली, मिथुनकोट, विजयपुर, ढपटी, नागकन्याल, कभाटा, रिखाड़ी, गोपेश्वर, भंडारी सेरा समेत 22 गांवों के लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से मशाल थामकर मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान देव डांगर अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। मंदिर प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले की रौनक को और भी बढ़ा दिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष भवन सिंह धपोला ने बताया कि यह परंपरा करीब 500 साल पुरानी है। मान्यता है कि जब भगवान धौलेनाग की यहाँ उत्पत्ति हुई थी, तब जंगल में आग लगी थी। उस समय धपोला परिवार ने अन्य गांवों को संगठित कर आग बुझाई थी। तभी से नवरात्र की पंचमी पर राखा लेकर मंदिर की परिक्रमा करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जीवित है।
ये शारदा नवरात्रि पर पंचमी के महापर्व पर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये परंपराएं हमारी लगभग 500-600 साल से चली आ रही हैं। जब धौलनाथ जी की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम पर जंगल में आग लग गई थी और उस समय पहले कांडे कनाल के कांडपालों को आवाज़ लगाई गई थी कि आप जो है यहाँ आइए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पश्चात धपोला लोगों को ये आवाज़ दी गई कि यहाँ जंगल में आग लगी है, आप ये तुरंत यहाँ पहुँचो, मक्खन और दूध लेके आओ। उसके तत्परांत वो धपोला लोग तैयार हुए और उन्हें बाहुलों जो हमारे राखा को तैयार करते हैं उन लोगों को साथ में लिया, क्योंकि यह जंगली इलाका था। यहाँ पर बहुत बड़े जंगल थे, रात में अकेले चलना बहुत कठिन होता था। और उसके बाद बहुत लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर आए, हमारे बुजुर्ग लोग। और उसके बाद यहाँ पर धौलनाथ जी की उत्पत्ति हुई, पूजा अर्चना की गई और जो मक्खन वहाँ से गांव से लाया गया था उससे उनको लीव किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई और ये स्थापना की गई। तब से लेकर के ये परंपराएं हमारी आज तक जीवित हैं और हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक ये परंपरा चल रही है। और हम धौलनाथ से प्रार्थना करते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, पूरे भारत में सुख शांति रहे, सद्भावना का माहौल बने। और क्योंकि हम धौलनाथ जी को विष्णु रूप में इसकी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर जो भोग लगता है धौलनाथ जी को वो केवल खीर का लगता है, जो हर घर से दूध आता है और उस दूध को इकट्ठा करने के बाद जो है जो उसकी खीर बनती है वो उसको अर्पित की जाती है। उसके बाद ये हमारी प्रक्रिया चलती हैं। यहाँ पर हमारे 4 भोग लगते हैं, जिसमें एक सर्वप्रथम नागपंचमी को लगता है, उसके बाद ऋषि पंचमी को दूसरा भोग लगता है, आज ये तीसरा भोग है और इसमें हमारा रात्रि का मेला भी होता है। ये बहुत लंबे समय से परंपराएं चल रही हैं। उसके बाद आखिरी भोग जो होगा हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन यहाँ पर फिर भगवान को जो है हम लोग नई फसल का जो है वो भोग करते हैं। उसके बाद ये 4 भोग हमारे पूरे साल के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेलार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इस मेले की परंपरा को बनाए रखने में पूरे क्षेत्र के लोगों का और मंदिर कमेटी के लोगों का सहयोग करें, ताकि हमारी जो ये सांस्कृतिक और धरोहर ये परंपराएं हैं ये हमारे आगे जीवित रहें और इससे धौलनाथ जी का सभी लोगों को आशीर्वाद मिले, सुख शांति मिले। नमस्कार। देखिए, श्री धौलीनाथ देवता का जो ये मंदिर है पट्टी वल्ला पल्ला कमशार पट्टी दूग और नाकुरी के मध्य में बीजपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। आदि काल से यहाँ पर पूजा होती आ रही है और जो राखा आज सबसे पहले यहाँ कांडपाल लोगों का एक बहुत बड़ा राखा आया, जो करीब 8 बजे यहाँ पर यह घुमा इस समय प्रदक्षिणा की गई। अब इसके बाद एक 22 हाथ लंबा राखा जो कि मड़गोपेश्वर और धपोला सिरा से आएगा और अभी यहाँ पर व्यक्तिस्थल एक नामक जगह है सामने, वहाँ पर उसको प्रज्वलित किया जाएगा और उसके बाद इसको पूरे मंदिर में फिराया जाएगा और उसमें मंदिर की परिक्रमा की जाएगी। यह इस मंदिर का महत्व ये है, धौलीनाथ देवता एक राजा थे और वो जब इस स्थान पर आए तो वो यहाँ पर आग लग गई और उन्होंने पेड़ से पुकार करी कि मुझे भाई बचाओ। तो लोग वहाँ मड़गोपेश्वर से तेलीबंधु और वहाँ के धपोला सेरा के लोग यहाँ पर पहुँचे और तो उसके बाद धपोला सेरा, भंडारी सेरा, काड़ा कमशार और यहाँ दूग नाकुरी से लोग आए। तो ये सारे लोगों का कुल देवता है। यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ पंचमी में, दिन की पंचमी में और रात की पंचमी में मेले लगते हैं और ऐसा मेला अद्भुत मेला है कि आज मंदिर भव्य रूप से है। यहाँ रात भर लोग जागरण करते हैं और यहाँ पर नवरात्रि चल रही है। इस बार 22 लोग अलग अलग गांवों से यहाँ पर नवरात्रि में बैठे हुए हैं। इस मंदिर का सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और ऐतिहासिक महत्व है। आज धौलीनाथ नामक पुस्तिका का भी विमोचन
शेर सिंह ढपुला जी जो अपने 98 साल के उम्र के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है धौललाख महात्म्य। आज दिन में हमारे बागेश्वर जनपद के जो उप जिलाधिकारी रहे पहले और बागेश्वर के, और उसके बाद जो चंपावत के जिलाधिकारी रहे श्री रमेश चंद्र पाठक जी ने, जिन्होंने कांडा से ही पढ़ाई की, उन्होंने इस पुस्तिका का विमोचन किया। दिन में भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे और आज रात्रि में भी भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। रात का अब 1 बजने का समय है और यहाँ पर अभी बहुत बड़ा रांखे का प्रोग्राम होगा और ये बहुत सुनने लायक प्रोग्राम होता है, देखने लायक प्रोग्राम होता है। यहाँ पर लोगों का मान्यता है जो मनौती मनाते हैं उनकी मनौती पूर्ण होती है। यहाँ भागवत के कार्य होते हैं और यहाँ पर समय समय पर कथाएं होती हैं। इतना बड़ा मैदान है, ये समय एक हेलीपैड इस समय ये बन सकता है और लोग मतलब इसका एक महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। आप आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें हमारे क्षेत्र का जो है पौराणिक मेला है, जब जो है वर्षों पूर्व, आज से 300-400-500 साल पूर्व जो है, जब हमारे इष्ट यहाँ पर जो है पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो उस टाइम जो है वो मतलब जो है आग से घिर गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले आवाज़ लगाई। तो सबसे पूर्व में जो है इसमें भूल लोगों ने वो आवाज़ सुनी, तब वो 22 हाथ का राखा लेके जो है यहाँ पर आए, ढबोला सेरा गाँव में आए। उसके बाद जो है फिर ये पोखरी आए, तो तब से मेला जो है चला आ रहा है हमारा और इतने वर्षों से चला आ रहा है। यही इस मेले का महत्व और वर्षों से हम इसको बनाते हैं। धन्यवाद आपका। यहाँ थाने से पूरा फोर्स यहीं लगा हुआ। दिन में डिग्री कॉलेज चुनाव थे, उसके पश्चात सारा फोर्स यहीं पे है। लगभग 6 से 7 हज़ार की भीड़ इकट्ठी होने की संभावना यहाँ है। अभी भीड़ आ ही रही है, तो 12:30 बजे बाद जो चरम पे होगी भीड़, उसी टाइम पे यहाँ की जो मसाल आती है उसी दौरान और भीड़ बढ़ने की संभावना रहेगी। तो सर और क्या क्या अन्य तैयारियां की गई? तैयारियां, हमने वाहन को सुव्यवस्थित ढंग से खड़ा किया गया है। बाकी रोड व्यवस्था हमारी है ही यहाँ पे। बाकी जो इधर पारंपरिक जो नृत्य वगैरह इनका चल रहा है उसकी अलग है। पूरे क्षेत्र में हमारा फोर्स लगा ही हुआ है।